अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ काले चने, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 पाव चने। ओवरनाइट मैंने इसको भिगो दिया था। 4 अदद मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। ये मैंने लहसुन लिए हैं, लहसुन को मैंने छील लिया था। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, 4 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और 2 मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ साथ मैं साबुत गरम मसाला लूँगी। ये मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, एक बादियान का फूल लिया और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ये देखिए अच्छी तरह ये भीग चुके हैं। अब मैं इसको एक प्रेशर में डालूँगी। प्रेशर में डालने के बाद मैंने जो 2 अदद टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, वो इसमें डालूँगी और लहसुन डालूँगी जो मैंने छील के रखा हुआ था। आज मैं चनों में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालूँगी। ये जो मैंने प्याज लिए थे 4 अदद छोटे साइज़ के, ये मैं काट के डालूँगी। आप जब भी चनों का शोरबा बनाएं आप उसमें इस तरह लहसुन छील के डाला करें, लहसुन अदरक का पेस्ट मत डाला करें, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये मैंने साबुत गरम मसाला जो लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। आपको पता है मौसम आजकल चेंज हो रहा है, हर बंदे को नज़ला ज़ुकाम है, इसलिए मैंने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड किया है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें सूरज मिर्च पाउडर डालूँगी। ये तीनों चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक काले चने बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। अब मैं इनको प्रेशर लगा देती हूँ। 20 मिनट मैंने इनको प्रेशर लगाया है ताकि हमारे चने भी अच्छी तरह गल जाए और जो इसमें मसाला डाला है वो भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए मैंने अब प्रेशर खोल दिया है। प्रेशर आप ज़रा एहतियात से खोलिएगा। प्रेशर खोल के मैंने जो इस चनों की यखनी थी वो मैंने सारी छान लेनी है। यखनी मैंने छान के एक बाउल में निकाल लिया है और प्रेशर में जो चने हैं और मसाला है वो अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसको भून लूँगी। 1 मग में इसमें ऑयल का डालूँगी इन चनों में। ये देखें 1 मग में इसमें ऑयल का डालूँगी। आपको पता है कि हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए ऑयल का कलर ऐसा है। अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करूँगी। आप जितनी भुनाई चनों की करेंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। इसको 15 से 20 मिनट आपने अच्छी तरह भून लेना है। जो 4 टुकड़े मैंने अदरक के लिए थे उनको मैंने कूट लिया। कूट के जब मैं चने भूनने लगूँगी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब आप चने भूनते हो उसमें अदरक कूट के डालें। आपने अदरक को ग्राइंड नहीं करना, कूट के डालना है, तो वो बहुत टेस्टी चने बनते हैं। एक प्लेट में मैंने भुने हुए चने निकाल लिए हैं, क्योंकि हमारे घर वाले भुने हुए चने भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने एक प्लेट में चने भुने हुए निकाल दिए हैं। बाकी चनों में मैंने जो यखनी निकाली थी चनों की वो इसमें डाल दी है और चनों का शोरबा बन गया है। और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट पकने देना है। 4 अदद हरी मिर्चें जो थी इनको कट लगा के मैंने शोरबे के अंदर डाल दिए हैं। आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे चने बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखो शोरबा पक रहा है। 10 मिनट मैं इसको पकाऊँगी अच्छी तरह। 1 टीस्पून मैंने अब ज़ीरा डाल दिया। शोरबा रेडी हो गया है। उसके साथ साथ 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला। इसको मैंने मल के अच्छी तरह हाथ से तो मैंने डाल देना है। उसके साथ साथ मैंने सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करना है। सब्ज़ धनिया शोरबे के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ये सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया है। ले जी, हमारे शोरबे वाले चने रेडी हो गए हैं। देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। आप चावलों के साथ ज़रूर खाइएगा। जो लोग चावल पसंद नहीं करते वो रोटी के साथ खा लें, लेकिन चावलों के साथ इसका बहुत अच्छा जोड़ होता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप चावलों के साथ खाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।